प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समय समय पर ग्रहों के गोचर के कारण ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं, अपनी राशि छोड़कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठा हुआ है और गुरु के वहां पर प्रवेश करने से गुरु राहु की युति से एक बनेगा चांडाल योग। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग को बड़ा ही अशुभ योग माना जाता है, लेकिन इस बार का चांडाल योग बहुत खास है। यह जो है जातकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। जिन राशियों पर ये अपनी दृष्टि डालते हैं, उन राशियों को भी ये अमृत के समान पवित्र कर देते हैं और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर ग्रहों की चाल में बदलाव होता है। ग्रहों की ये बदलती चाल बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर बेहद फलदायी माना जाता है। उनमें से एक हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि गुरु, बुद्धि, ज्ञान, धर्म आदि के स्वामी। जब जातक की कुंडली में गुरु नीच हो जाए तो व्यक्ति इन सब से विपरीत कर्म करने लगता है। वहीं राहु की वजह से इंसान अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य, जुआ, नशा, सट्टेबाजी की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, तो राहु के प्रभाव को खत्म करके जातक को पूरी तरह से अपने प्रभाव में कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके उपाय भी हैं। आपको जरा भी जो है घबराहट महसूस नहीं करना है। इस साल आपको बता दें कि गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और महाक्रोधी राहु ग्रह इस राशि में पहले से ही विराजमान होंगे और वह 30 अक्टूबर तक इस राशि में बना रहेगा। यानी कि अगले 6 महीने तक ये योग जो है बना रहेगा, जिसका जो है विभिन्न राशियों के जातकों के ऊपर तरह तरह के असर पड़ेंगे। कुछ पर जो है सकारात्मक, कुछ पर नकारात्मक असर पड़ेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वजह से यह जो चांडाल योग बन रहा है वो कई तरह से फायदेमंद भी होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार गुरु गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन को उन्नत की ओर ले जाता है। वह समस्त देवताओं के गुरु हैं
और गुरु का सबके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु ज्ञान के दाता हैं। उन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति गोचर के प्रभाव के कारण जातक यानी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का होने लगता है। अगर गुरु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अगर गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जातक के जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। उसे किसी का सहयोग भी नहीं मिलता। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च स्थिति में होते हैं, जबकि मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु धनु और मीन के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी मित्रता है। शुक्र और बुध के साथ ये शत्रुता संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ इनके संबंध स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों 22 अप्रैल को गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि में। समय है 6:12 पर। तो मेष राशि चूंकि प्रथम भाव है, लग्न भाव है, तो जब बृहस्पति जन्म के चंद्रमा से प्रथम भाव में प्रवेश करता है यानी मेष राशि प्रथम भाव, तो यह जातक के जीवन में अपने साथ कुछ बाधाएं लेकर आता है। इस समय जातक के जीवन में संतोष और संतुष्टि की कमी बनी रहती है, जिससे जातक को कुछ विषयों को लेकर मानसिक तनाव बना रहता है। समय में कुछ प्रतिकूल प्रभाव के कारण जातक जिसके साथ भी बातचीत करेगा वह बहस तक पहुंच जाएगी। इसलिए जातक को सलाह दी जाती है कि वह चाहे घर पर हो या बाहर किसी के साथ बातचीत करे तो संभल कर शब्दों का उपयोग करे। ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ बहस में ना फंसे। जो लोग अध्यात्म की ओर रुझान रखते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन समयावधि के दौरान जातक के मन में अलग किस्म का भय घर कर जाएगा। ऐसी बढ़ती चिंताओं की वजह से होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में और दसम भाव का स्वामी है। गुरु आपकी राशि से आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह गुरु गोचर 2023 आपको कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यह मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपकी आर्थिक इच्छाएं पूरी होंगी। कैरियर के क्षेत्र में बृहस्पति का गोचर आपको अपार सफलता प्रदान करेगा। इस गोचर की शुरुआत में आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी से झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए परिस्थिति आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है और सतर्क रहने से लाभ होगा। इसके बाद आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और जातकों को अपने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का सामना करना पड़ेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच समय अच्छा रहेगा और आप प्रेम विवाह की ओर बढ़ने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं। जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और भागीदारी के बीच आकर्षण का स्तर बढ़ेगा। वे अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे। आप अपने भाई बहनों की सहायता करते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप धार्मिक और व्यावसायिक कार्यों से संबंधित छोटी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। आपको व्यापार में प्रगति का सामना करना पड़ेगा और आप कुछ खास लोगों के संपर्क में आएगा और वे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। छात्रों को अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रगति होगी। जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और भागीदारी के बीच आकर्षण का स्तर बढ़ेगा। वे अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे। गुरु चांडाल योग आपके लिए प्रतिवाद हो सकता है, इसके लिए आपको व्यापार में निवेश करने से बचना चाहिए। साथ ही व्यापार और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इस राशि के लोगों को शेयर बाजार, बाजीगर और लॉटरी में भी नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश करने से बचें। इसके अलावा आपकी आय में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। आप जानिए कि दोस्तों, आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका धैर्य वो हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कोई भी ग्रह भले ही क्यों ना आपकी राशि में विराजमान हो, गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तटस्थ हैं
ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, अपने कर्म को करने में आलस्य नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दया का भाव आपके अंदर है, आप अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं, तो दोस्तों कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।